ये जीवन समर्पित चरणों में तेरे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, है तुम्हें छोड़ कर ना, और तुम्हें छोड़ कर ना कहूँगा किसी से, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सरकार, जहाँ भी आप ले चलोगे मैं वहाँ चलने के तैयार हूँ। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। आज भरत जी बड़े व्याकुल हैं। उनका जो हृदय है ना बहुत व्यथित है, बहुत व्यथित है। और भगवान से मिलने की जो उत्कंठा है, तीव्र उत्कंठा भी उनके हृदय में है कि मैं आज मेरे सरकार से मिलूंगा। और वो उत्कंठा क्या कर रही है, वो मेरे सरकार का नाम जप रहे हैं, बोलते हैं जब तक मैं सरकार तक पहुंचूंगा तब तक मैं ये नाम जप करता रहूंगा। भरत जी आंखें मूंद रहे हैं, अपनी आंखें मूंद ली और सामने वो दृश्य देख रहे हैं कि मेरे सरकार बैठे हुए हैं, मेरे सरकार उन्हें दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आगे मेरे सरकार और पीछे मेरी जानकी मैया हैं। और तीसरे पहर में वो प्रयागराज में प्रवेश करते हैं और क्या जपते हुए प्रवेश करते हैं बड़े प्रेम से, जय जय सिया राम भरत प्रिय राम, जय जय सिया राम भरत भज राम, जय जय सिया राम भरत भज राम, जय जय सिया राम भज भज राम, जय जय सिया राम भरत भज राम। हमारे प्रिय राम तुम्हारे प्रिय राम, हमारे प्रिय राम तुम्हारे प्रिय राम, हम सबके प्रिय राम, हम सबके प्रिय राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम भरत भज राम, जय जय सिया राम भरत भज राम, भरत भज राम, भरत भज राम, भरत भज राम। संत जन एक सुंदर सा भाव प्रकट करते हैं। राम जी के वन गमन की पद यात्रा पर जो वन देवी है ना, उनका स्वागत करने आई। वन देवी जो हैं उनका स्वागत करने आई। सरकार, सरकार आप जगत का कार्य करने के लिए आए हैं, आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। राम बोले, वन देवी इस वन मार्ग में कोई कष्ट नहीं हुआ, इस वन मार्ग में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई अल्पता नहीं थी,
प्यास लगी तो इन नदी सरिताओं उत्पत्तिकाओं और ये जो कल कल झरता हुआ झरने हैं सरोवर हैं इनका पानी पी लिया। भूख लगी तो कंदमूल फल ले लिए, इन वृक्षों के फल ले लिए, और सर के ऊपर ये खुला अंबर तो है ही। मुझे कुछ भी दुख नहीं हुआ। ये जो स्वतंत्र नभ मेरा आवास था। बस वन देवी, मैं एक चीज आपसे चाहता हूं कि जिस मार्ग से मैं आया उस मार्ग के जो कांटे हैं उन कांटों को हटा देना देवी, उन कांटों को हटा देना। वन देवी बोली, सरकार आप तो आ गए हो, आप तो आ गए हो, अब चाहे कांटे हो न हो इससे क्या फर्क पड़ता है। आप तो आ चुके सरकार, अब कांटे हो न हो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो राम जी बोले, वन देवी मेरा भाई भरत आएगा, मेरा भाई भरत आएगा मुझे ढूंढते ढूंढते। वन देवी बोली, क्या इतने कोमल हैं तुम्हारे भाई, क्या इतने कोमल हैं तुम्हारे भाई कि अगर पाँव में ये पाँव में एक कांटा चुभ जाए तो वो ना तुम्हें मिलने ना आ पाए। बोले, नहीं वन देवी ऐसी बात नहीं है। बात ये है, अगर वो इन कांटों को देख लेगा और इनकी चुभन महसूस कर लेगा, इनकी चुभन महसूस कर लेगा तो उसका हृदय वहीं खंड खंड हो जाएगा। वो वहीं खंड खंड हो जाएगा और जो वो सोचेगा कि जो पीड़ा मुझे भई इससे भी कितनी अधिक पीड़ा मेरे सरकार को हुई होगी, वो अपनी पीड़ा को नहीं महसूस कर पाएगा। वो सोचेगा इन कंटकों से जो दर्द हुआ होगा मेरे भैया को, और यही टीस मेरा भरत ले लेगा। इसलिए वन देवी तुम उस रास्ते के उस पथ के कंटकों को अगर हो सके तो हटा देना। और राम जी क्या कह रहे हैं, बड़ा सुंदर सा भाव है। पग में जो कांटे देखे भरत तो जीना वो पाएगा। उनकी चुभन को, उनकी दुखन को वो कैसे सह पाएगा। हृदय विरह से टूटेगा हर पल, हृदय विरह से टूटेगा हर पल। जीते ना जी पाएगा भरत मेरा न जी पाएगा। भरत मेरा न जी पाएगा। मग में जो कांटे देखेगा भैया, पग में जो कांटे देखेगा भैया, जीना वो पाए
भरत मेरा जीना पाएगा, भरत मेरा न जी पाएगा। जैसे हंस नीर से, जैसे हंस नीर से क्षीर यानी दूध अलग करने का गुण रखता है, वैसे ही भरत जी का स्वभाव है, वैसे ही भरत जी का स्वभाव है। वे केवल गुण ही गुण, वे केवल गुण ही गुण ग्रहण करते हैं, गुणग्राही हैं। परम भ्रातृत्व प्रेम का भाव रखने वाले वे संसार में एकमात्र हैं, एकमात्र हैं। तीर्थराज प्रयाग के पास सब वर और मनोकामना की पूर्ति के लिए जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग से सभी लोग अपना मनोरथ मांगते हैं। जब तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं, भरत जी आप भी कुछ मांगिए, आपका क्या मनोरथ है? अगर संपत्ति चाहिए तो संपत्ति दूंगा, राजपद चाहिए तो राजपद दूंगा, जो चाहे वो दूंगा, आप मांगिए। तो भरत जी महाराज क्या मांगते हैं, दर्शन कीजिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, है जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। हे प्रयागराज, मुझे जन्म 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 राम के पद का अनुगामी बना, जन्म जन्म मुझे बस मेरे सरकार के पद का अनुगामी बना के रखना। वे कहते हैं, प्रयागराज चाहे दुनिया मुझे कुटिल समझे, भ्रातृद्रोही समझे, गुरुद्रोही समझे, स्वामी द्रोही समझे, जो कहे मैं सह लूँगा, पर आप मुझे बस ये वर दीजिए, ये आशीष दीजिए, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। राम जी के चरणों से मेरा प्रेम, हे प्रयागराज, दिनों दिन बढ़ता रहे, दिनों दिन बढ़ता ही रहे। और भगवान जी के वचनों को सुनकर, भगवान जी के भरत जी के वचनों को सुनकर, जैसे ही भरत जी से ये सुना प्रयागराज ने, त्रिवेणी की माज से, त्रिवेणी के बीच से सुंदर सी वाणी आई। और क्या वाणी आई? भरत बचन सोनी माज त्रिवेणी, भरत वचन सुनी माज त्रिवेणी, भई मृदुवानी सुमंगल देनी, भई मृदुवानी सुमंगल। और त्रिवेणी जी क्या कहती हैं? तात भरत तुम, तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो,
राम चरण अनुराग अगाधो। धन्य है, धन्य है, धन्य है भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, तुम धन्य है एक भरत जी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम अनवरत रहे, तुम्हारा प्रेम सदा बना रहे, निरंतर बना रहे। जब भी प्रेम की बात हो, जब भी प्रेम की बात हो, भरत प्रेम सबको याद हो, भरत प्रेम सबको याद हो। क्योंकि भरत जी को एक ही चीज चाहिए थी। क्या चाहिए था भरत जी को? क्या चाहिए भरत जी को? जोर से बोलिए। राम। अर्थ चाहिए ना, अरे अर्थ चाहिए न काम मोक्ष चाहिए, अरे अर्थ चाहिए न काम मोक्ष चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न काम मोक्ष चाहिए, अर्थ चाहिए न काम मोक्ष चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। मीठी मीठी तालियों के साथ। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। राज चाहिए न मुझे नाम चाहिए, अरे राज चाहिए न मुझे नाम चाहिए। अरे राज चाहिए न मुझे नाम चाहिए, अरे राज चाहिए न मुझे नाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। जय हो। कौशल्या कुमार मुझे ओ मुझे राम चाहिए, ओ मुझे राम चाहिए, ओ मुझे राम चाहिए, ओ मुझे राम चाहिए। हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 जय श्री राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। मन को कहीं पर ठहराना बड़ा मुश्किल काम है। ये जो मन है ना, इसको कहीं पे ठहराना इतना आसान नहीं है हमारा, बड़ा मुश्किल काम है मन को एक जगह पे ठहराना। लेकिन निष्ठा क्या होती है, भक्ति क्या होती है, कोई भरत जी से जाके पूछे। हम और आप सभी जानते हैं कि कोई पूर्ण नहीं है, कोई भी इस जगत में पूर्ण नहीं है। भगवान ने गन्ने में रस दिया तो फूल नहीं दिया, सोने में चमक दी तो खुशबू नहीं दी, चंदन में खुशबू दी तो फूल नहीं। इतना ही नहीं, विद्वान को धन नहीं दिया,
प्रतापी राजा को ज्यादा उम्र नहीं दी, इसलिए अभाव ही व्यक्ति को जमीन से, जड़ से जोड़ कर रखता है, भगवान से जोड़ के रखता है। यदि हर सुविधा आसानी से मिल जाए, हर चीज आसानी से मिल जाए, हर मनोकामना पूर्ण हो रही हो, तब तो क्या कहने, या तो आप फिर भगवान ही हैं, जिसको कोई असुविधा नहीं, जिसको कोई दुख नहीं, जिसकी कोई मनोकामना नहीं, जिसका कोई मनोरथ नहीं। जैसे आजकल हवा, पानी ये बड़े प्रदूषित हो रहे हैं, आज के समय में हम और आपको इनके संरक्षण की तरफ भी ध्यान देना होगा। हम सोचते हैं ये फ्री में मिल रहा है, पर इसकी कद्र करनी होगी। जो प्रदूषण आज चरम सीमा पे है, कोशिश करनी होगी कि उस प्रदूषण पे नियंत्रण हो सके। अपने 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 स्तर पर सभी लोगों को इसमें आगे आना होगा, चाहे सरकारें हैं, चाहे आपको निज कार्यों से इस पे जरूर संज्ञान लेना चाहिए। पर्यावरण है तो हम हैं। मेरे सरकार भरत जी की जो रति है ना, वो मेरे ठाकुर जी के चरणों में। सीताराम चरण रति मोरे। हम सरकार कहते हैं, भरत जी कहते हैं, हम क्या बताएं तुमको। भगवान को क्या बताना, इन्हें तो सब कुछ मालूम है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ इन्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी। जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में। ओ राजी है हम उसी में। जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। ओ सारे जहां के मालिक। तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में। ओ राजी है हम उसी में। वत्सल भगवान की, सीतारामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत प्रभु हनुमंत लाल महाराज की, गौरी शंकर भगवान की जय। भरत ने तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया और वहाँ से गए भारद्वाज जी के आश्रम की ओर। आश्रम में भरत जी सिर नीचे करके बैठे हुए, सिर को नीचे करके बैठे हुए हैं।
बड़े संकोच में हैं, बहुत व्यथित हैं, सिर को नीचे करके बैठे हैं। कहीं महाराज जी पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा कि मैं क्यों आया हूं। बड़ी आत्मग्लानि भरत जी को हो रही है। लेकिन भारद्वाज जी जो कहे ना, बोले मेरे पुण्यों का फल है, मेरे भगवान की भक्ति और पुण्यों का फल है जो राम जी के दर्शन हुए, और राम जी के दर्शन के पुण्यों का फल है भरत जो आपके दर्शन हुए। बोलो सीताराम। तो भारद्वाज जी मुनि कहते हैं, भरत आप ग्लानि मत कीजिए, आप ग्लानि मत कीजिए। तुम तो भरत, भारद्वाज जी बड़ा सुंदर भाव, तुम तो भरत मोर मत हो, धरे देह जनु राम सने। भरत, मुझे तो लगता है कि साक्षात भगवान का स्नेह ही इस शरीर धारण करके प्रकट हो गया हो। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का स्नेह आज एक शरीर रूप धारण करके आ गया है। तुम ग्लानि मत करो, तुम आत्मग्लानि मत करो, तुम संकोच मत करो, क्योंकि राम जी के जो ना हृदय आसन है ना राम जी का, वहाँ आपकी प्रेम मूर्ति सदैव विराजमान है। राम जी ने तुम्हें सदैव सदैव अपने हृदय आसन में हृदयंगम किया हुआ है, तुम्हें अपने हृदय आसन में विराजते हैं राम जी, इसलिए तुम ग्लानि मत करो। सुनहो भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम समको नारी। सुनहो भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम समको नाही। प्रेम पात्र तुम समको नाही। भरत, तुम्हें एक बात बताता हूँ, भगवान ने एक रात्रि यहाँ विश्राम किया। मेरे सरकार एक रात्रि यहाँ विश्राम किए, पूरी रात पूरी रात पूरी रात सरकार तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, तुम्हारी ही बात कर रहे थे। दर्शन कीजिए। सुकवि संत कवि ने भाव प्रकट किया है, किसी कवि ने भाव प्रकट किया है कि जाना मर्म नहात प्रयागा, जाना मर्म नहात प्रयागा। भगवान प्रयागराज में स्नान कर रहे थे और जैसे ही संकल्प पड़ा गया, जम्बू द्वीपे भात खंडे, और भरत नाम जैसे ही, और भरत नाम जैसे ही भगवान के श्रवण भगवान के कानों में पड़ा, मेरे सरकार के कानों में पड़ा, वो इतने प्रेम विह्वल हो गए, सुध बुध खोले और वहीं धारा में बह पड़े, वहीं धारा में बह पड़े, वहीं धारा में गिर पड़े। प्रभु के अश्रु गंगा में ऐसे बहने लगे कि जैसे अभी बाढ़ आ जाए। जैसे ही उन्होंने भरत नाम सुना, तुम्हारा नाम भी वो अगर सुन लेते हैं ना तो उनकी समाधि लग जाती है। ऐसा प्रेम है राम जी का भरत के प्रति, ऐसा प्रेम है राम जी का भरत के प्रति। राम जी के तो हृदय आसन में बैठते हैं भरत। आप राम राम हृदय बस भरत समाए। राम हृदय बस भरत समाए। राम के प्राण हैं भरत
दुलारे है राम हृदय बस भरत समाए। और राम जी क्या कह रहे हैं? मेरे भरत सम, मेरे भरत सम, दूजा न को जगत में। ओ मेरे भरत सम, दूजा न को जगत में। नैनों में राघव के भरत समाए, है राम हृदय बस भरत समाए। राम हृदय बस भरत समाए। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, भरत सदृश्य को राम सनेही, जगु जपु राम राम जपु जेहि। सारा जग राम राम करता है और राम जी भरत 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 भरत। सीताराम जी प्रभु की हाँ में हाँ मिलाने का स्वभाव बनाइएगा। प्रभु की हाँ में हाँ मिलाने का स्वभाव बनाएगा तो देखिए आनंद क्यों नहीं आएगा, है ना? प्रभु तेरी हाँ में भी मेरी, प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, और तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता। जब विषयी कथा को सुनता तो साधक बन जाता है, और जब साधक सुनता है तो सिद्ध बन जाता है, और जब सिद्ध सुनता तो मुक्त आत्मा, जब सिद्ध और मुक्त आत्मा कथा सुनते हैं तो वो विरक्त हो जाते हैं। चाहने रहती है बस प्रभु मिल जाए, यही भक्ति होती, यही मन में यही बस चाह होती। भरत भैया मेरे भरत कहते हैं कि मुझे मेरे पिता का भी उतना शोक नहीं है, मुझे इस बात का भी शोक नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ जाए, मुझे इसका भी शोक नहीं है। माता की दशा का भी मुझे शोक नहीं है, मुझे तो केवल दुख है, तो बस यही है राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। राम लखन सियो बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। मेरे भैया राम, छोटा भाई लखन, मेरी माँ सीता पैरों में बिना खड़ाओं के जंगल जंगल विचरण कर रहे होंगे। ये दृश्य मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। राम गए थे,
जिस रास्ते मेरे सरकार गए थे वन गमन, उसी रास्ते से भरत जी महाराज भी जा रहे हैं। कोई रास्ते में मिलता तो भरत उससे पूछ पड़ते, भैया क्या तुमने मेरे भैया राम को देखा? क्या तुमने मेरे भैया राम को देखा? क्या तुमने राम को देखा? गांव वाले बोले, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आपकी तरह थे, बिल्कुल आपकी आपकी तरह थे। और उनके साथ एक नारी और एक गौर वर्ण का युवक भी था। बोला, हाँ वो भी मेरे छोटे भैया और वो मेरी मैया है, मेरी भाभी है। भरत जी उसके पास बैठ गए और पूछते हैं, बता भैया और क्या देखा आपने? बोले कि सरकार इसी वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, मेरे राम इसी वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। भरत सुने जा रहे हैं और वो व्यक्ति उन्हें सुना रहा है। सरकार इसी वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने अपने पाँव को निहारा और पाँव को निहारा तो क्या देखते हैं कि उसमें एक कंटक कांटा चुभा हुआ है और मेरे सरकार उसको निहारे जा रहे हैं। साथ में मैया बैठी हैं, जानकी जी बैठी हैं। बहुत देर तक तो सरकार को देखी, सोची शायद निकाल रहे हैं, निकाल देंगे। कुछ देर बाद मैया बोली, सरकार अगर आपसे न निकल रहा हो तो मैं निकाल दूं, उस कंटक को, उस कांटे को मैं निकाल दूं क्या? तो राम जी बोले, हे देवी, आपका कार्य, जो आपका कार्य है ना, जीव को मेरे चरणों से दूर करना नहीं, तुम्हारा जो स्वभाव है जीव को मेरे चरणों तक लाना है। तुम्हारा स्वभाव जीव को मेरे चरणों के पास लेके आना है, क्योंकि आप भक्तिमती माता हैं, आप भक्ति हैं। फिर जब ये कंटक मेरे चरणों से लिपट ही गया है तो मैं कैसे इसको निकाल सकता हूँ, तो मैं कैसे इसे निकाल सकता हूँ? ये है मेरे सरकार का चरित्र। भरत जी के आंखों में आंसू आ गए कि जब सरकार कंटक तक को अपने चरणों से अलग नहीं करते तो इस भरत को क्या ही उन्होंने अपने हृदय से अलग किया होगा। अश्रुधारा बहने लगी। धन्य है मेरे प्रभु का स्वभाव, जो उन कांटों को भी अपने चरणों से अलग नहीं करते हैं, तो इस अभागे भरत को तो शायद ही अलग करें। हम सब जानते हैं, बस यही नहीं जानते कि भगवान सब जानते हैं। हम सब जानते हैं, बस यही नहीं जानते कि भगवान सब जानते हैं। और भरत जी महाराज उस वृक्ष पर लिपट लिपट कर रो रहे हैं। लिपट लिपट कर वृक्ष से रो, लिपट लिपट वृक्ष से रो। धरती की रज निज माथे लगाए, लिपट लिपट के वृक्ष से रो। भैया भैया कह कर वो रोए, हमें राघव प्राण आधार, हाँ मेरे राघव प्राण आधार। है राम हृदय बस
भरत समाये लिपट लिपट कर वृक्ष से जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुवेगी दास में तोरा दास में तोरा। इसलिए जिस दिन ये पता चल जाए भगवान को सब पता, उस दिन से मांगना बंद। जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि सरकार को सब पता है, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जन्म मरण यश कीर्ति जस अपजयस सब विधाता के हाथ। किसान सिर्फ खेत में बीज और खाद पानी डाल सकता है, फसल कैसी होगी कैसी नहीं होगी ये सब इनके हाथ। जो भी भला बुरा है सरकार जानते। प्रभाव का पता दूर से चलता है और स्वभाव का पता समीप आके चलता है। किसका कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है, ये तब पता चले ना जब आप उसके समीप हो। तो स्वभाव का पता पास आके चलता है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण तपने लगे, दोपहरिया है और भरत जी के चरणों में भरत जी नंगे पांव अपने सरकार से मिलने जा रहे हैं और भरत जी के पांव में चरणों में फफोले पड़ गए हैं। लेकिन ये ऐसा प्रेमी है ना, ये ऐसा प्रेमी है ना, बिना आह किए हुए एक भी पल राम नाम का स्मरण छोड़े बिना बस चले जा रहा है और कहे जा रहा है। क्या कहे जा रहा है? प्रभु तुमसे प्रीत लगाई है। किससे प्रीत लगी है? किससे लगी है? मेरे सरकार से, राम जी से। तो भरत जी कह रहे हैं प्रभु तुमसे प्रीत लगाई है, ये तुम जानो या मैं जानूं। प्रभु तुमसे प्रीत लगाई है, ये तुम जानो या मैं जानूं। मेरे राम से प्रीत लगाई ये वो जाने या मैं जानूं। मेरे राम से प्रीत लगाई है, ये वो जाने या मैं जानूं। मैंने राम को, भरत जी क्या कह रहे हैं? मैंने राम को मन में बसाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। मैंने राम को मन में बसाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। प्रभु तुमसे प्रीत लगाई है, अब तुम जानो या मैं जानूं। प्रभु तुमसे प्रीत लगाई है, ये तुम जानो या मैं जानूं। ये तुम जानो या मैं जानूं। ये तुम जानो या मैं जानूं। ये तुम जानो या मैं
इतना सुंदर मौसम, इतना सुंदर वातावरण है। उस समय भी नहीं हुआ जब सरकार उस वन से गमन किए। सूर्य नारायण ने सोचा कि अगर मैंने इनको ताप दिया तो भगवान राम मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने भी अपनी तपिश कम कर ली और मेघराज आके उन्हें अपने आगोश में ले लिए, उन्हें छुपा दिए सूर्य नारायण को। धरती ने सोचा कि एक भक्त अपने भगवान के दर्शन करने जा रहा है, इतनी शीतल हो गई, इतनी शीतल होगी, भरत जहां पग रखे वो शीतल हो। ये भक्ति की शक्ति। ऐसा मार्ग तब भी नहीं बना जब मेरे सरकार उस वन मार्ग से गए थे, तब भी ऐसा मार्ग नहीं था जैसा मार्ग अब बना है जब भरत जी उस मार्ग से जा रहे हैं। हम जब भगवान को पाने के लिए बढ़ते हैं ना, तो थोड़े समय के लिए हो सकता है प्रतिकूलताएं, समस्या, विघ्न आए, लेकिन अगर भक्ति पथ दृढ़ है, आपका संकल्प दृढ़ है, तो सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं। तो कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा वही जो तू चाहता है। आकाश मार्ग से देवराज इंद्र भरत जी को आते देख रहे हैं। देवराज ने कहा गुरु बृहस्पति जी को, अब तो लगता है कि सारा खेल बिगड़ जाएगा, अब लगता है कि सारा खेल बिगड़ जाएगा, बनी बात बिगड़न चाहते। कहते हैं कि लगता है कि भरत जी तो आज राम जी को मना कर ही ले जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। शायद ये ना हो कि भगवान चित्रकूट से वापस अवध की ओर न चल पड़े। भक्त की इतनी भक्ति देखकर, भक्त की भक्ति के वश होकर कहीं ऐसा ना हो कि चित्रकूट से वो अवध को चले जाएं। तो गुरुदेव बोले कि 1000 आंखें, 1000 इंद्र को 1000 आंखों का शाप मिला था, लेकिन कभी कभी उसके लिए वरदान था राम विभाव में। यहाँ तो गुरु उसे कहते हैं कि 1000 आंखें होते हुए भी मैं आज ऐसा अंधा देख रहा हूँ, मैं 1000 आंखों का ऐसा अंधा देख रहा हूँ। अरे जो कह रहा है कि तुम ऐसी कुछ परिस्थिति करो कि भरत राम जी से न मिल पाए, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? तुम साक्षात प्रेम की गंगा को रोकना चाहते हो। भरत तो साक्षात प्रभु की परछाई है, भरत को साक्षात राम जी की अनुहारी परछाई है। परछाई जो भी करती है ना, आप खाना खाओगे तो आपकी परछाई भी खाना खा रही होती है, आप चलो तो आपकी परछाई भी साथ चल रही होती है। भरत राम जी से अलग नहीं है, वो तो राम जी की परछाई है। तुमने कैसे सोच लिया कि वो राम जी को लौटाने के लिए जा रहे हैं? अरे वो राम जी को लौटाने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो तो प्रभु को मेरे कारण कितना कष्ट हुआ, प्रभु को मेरे कारण कितना कष्ट हुआ, और प्रभु को जो ये अगाध कष्ट हुआ उसे सब अपने ऊपर ले लूं, इस निमित्त वो बन जा रहे हैं कि प्रभु जो वह बाकी का कष्ट है उसे इस भरत के ऊपर डालकर आप आइए अवध की ओर, यानी सारे कष्ट को अपने ऊपर लेने जा रहा है। ऊपर से देवलोक से फूलों की वृष्टि हो रही है। बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं कि बड़े बड़े शिला, पत्थर, कंकड़ जब भरत जी राम 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 कहते तो पिघल जाते थे। इतनी कारुण पुकार उनकी थी, कातर पुकार उनकी थी, इतनी करुण पुकार उनकी थी कि जीव तो क्या पत्थर भी पिघल जाते थे। द्रवही बचन सुनी कुलिश पशाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना। उनके प्रेम का बखान नहीं, उनके प्रेम का बखान नहीं किया जा सकता। भरत जी
वृक्षों से, सरिताओं से, लताओं से, गिरि से, श्रृंगों से, उत्पत्तिकाओं से, धाराओं से, सरोवर से, खग से, मृग से, सब से पूछे जा रहे हैं कि आपने मेरे भैया को देखा क्या? आपने मेरे भैया को देखा क्या? विरही की विरहता देखिए, जो मिले उससे पूछे जा रहे हैं। जड़ तो जड़, चेतन तो चेतन, जड़ से भी पूछे जा रहे हैं कि तुमने मेरे भैया को देखा क्या? एक सुंदर सा भाव है। कौशल्या अम्बा उनको समझा रही है, भरत इतने अधीर मत हो, भरत अपने आप को संभालो, अभी आपको राम से मिलना है बेटा, अपने आप को संभालो। भरत गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, पूछ रहे हैं, आंखों में अश्रु अनवरत रूप से बह रहे हैं। मैया, और भरत जी अपनी माँ से पूछ रहे हैं, है मैया छुपे, मैया मेरे जो भैया है ना वो कहाँ होंगे इस गिरिवन में, कहाँ होंगे मैया? अरे भैया छुपे कहाँ इस गिरिवन में, मैया भरत कहाँ ढूंढे वन में, भैया छुपे कहाँ इस गिरिवन में, मैया भरत कहाँ ढूंढे वन में। ना गिरि ना वन ना तरु पल्लव ना ही उपवन में, मैया छुपे कहाँ भैया गिरिवन में, मैया भरत कहाँ ढूंढे वन में, भैया छुपे कहाँ इस गिरिवन में, मैया भरत कहाँ ढूंढे वन में। गिरते पड़ते सबसे पूछते, कोई जीव तो जीव, जड़ से चेतन से, गिरि से सरिता से, सबसे पूछे जा रहे। ना गिरि ना वन ना तरु पल्लव ना ही उपवन में, मैया छुपे कहाँ इस गिरिवन में, मैया भरत कहाँ ढूंढे वन में, ओ मैया भरत कहाँ ढूंढे। अश्रुधारा माँ ने समा, भैया भरत के आंखों से अश्रु की धारा अनवरत रूप से भैया छुपे कहाँ इस गिरिवन में, भैया छुपे कहाँ इस गिरिवन में, भैया छुपे कहाँ इस गिरिवन में, भैया छुपे कहाँ इस गिरिवन में। आगे भगवान कामतानाथ का दर्शन सबने किया और भगवान कामतानाथ के दर्शन के पश्चात निषाद राज जी भरत जी को अपने साथ ले जाते, बोले भैया भैया आइए आइए आइए। निषाद जी आगे से, भरत शत्रुघ्न दोनों पीछे से दौड़े जा रहे हैं और एक ऊंचे से टीले पे ले गए, एक ऊंची सी पहाड़ी पे ले गए। टीला सा, छोटा सा एक टीला था, वहाँ ले गए और दूर दिखाते हुए कहते हैं, भैया वो देखिए वो जो चार वृक्ष है ना, जो चार वृक्ष है ना,
उन चार वृक्षों के, उन्हीं चार वृक्षों के बीच में सरकार की कुटिया है। वो वहीं पर्ण कुटीर में रहते हैं, वो वहीं पर्ण कुटीर में रहते हैं भैया। वो देखिए, वो कुटिया दिख रही है उनकी। और जैसे ही भरत जी ने सुना, जैसे ही भरत जी ने सुना पर्ण कुटीर, जैसे ही भरत जी ने सुना, आंखों से नीर बहने लगा, सर आंखों से अश्रु बहने लगे। और भरत मन ही मन क्या कहते हैं, कौशल के भूपति है कुटिया में रहे। ओ कौशल के भूपति कुटिया में रहते, कौशल के भूपति कुटिया में रहते, कौशल के भूपति कुटिया में रहते। देखें भरत उनके आंसू है बहते, आंसू है बहते। कौशल के भूपति कुटिया में रहे। सोचे इतने बड़े अवध के नरेश, चक्रवर्ती राजा के पुत्र, और कुटिया में, पर्ण कुटीर में देखे भरत उनके आंसू है बहते, आंसू है बहते। कौशल के भूपति कुटिया में रहते, कौशल के भूपति कुटिया में रहते। खुद गिरते उठते फिर हैं संभलते, खुद गिरते उठते फिर हैं संभलते, खुद गिरते उठते फिर हैं संभलते, खुद गिरते उठते फिर हैं संभलते। जैसे किसी का सब कुछ गया हो, जैसे किसी का सब कुछ गया हो। कौशल के भूपति कुटिया में रहते, कौशल के भूपति कुटिया में रहते, कुटिया में रहते, कुटिया में रहते। इधर माँ सीता को रात्रि के स्वप्न को, रात्रि में स्वप्न हुआ और मेरे सरकार को वो अपना स्वप्न सुनाया कि उन्होंने श्वेत वस्त्र में तीनों माताओं को देखा। और जब माता ने सरकार को सकल मलिन मन दीना दुखारी देखी सासो आन सासुओं को श्वेत वस्त्र में जानकी जी ने स्वप्न में देखा और मेरे सरकार को स्वप्न बताया। सरकार लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण ये ठीक संकेत नहीं है, जरूर कुछ अनहोनी हुई है। और सरकार ने नित्य कर्म किया और भगवान त्रिपुरारी महादेव का पूजन किया, भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। शानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम
हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री केदारनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। और तभी कोल भीलों ने सरकार को अवगत कराया, सरकार के पास संदेश पहुंचाया, सरकार भरत जी सेना सहित इधर को ही आ रहे हैं, इस कुटिया की तरफ ही आ रहे हैं। और भरत का नाम सुनते ही प्रभु के नयन सजल हो गए, प्रेमाश्रु बहने लगे, सोचने लगे भरत के आने का क्या कारण होगा। जरूर मुझसे मिलने आया होगा, राज्य पद प्रदान करने के लिए आ रहा होगा। और इन्हीं दुविधा के बीच भगवान को समाधान भी मिल गया। भरत कहे महु साधु सयान, भरत साधु हैं, सयाने हैं, समझदार हैं और मेरे कहने में रहते हैं। सरकार सोच रहे हैं कि भरत समझदार हैं और मेरे कहने में रहते हैं। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी सोचे शायद मिलना होता तो अकेले आते, इतने दल बल के साथ आ रहा है, इतनी बड़ी सेना के साथ आ रहा है, ये तो लग रहा है शायद युद्ध करने के लिए आ रहे हो। ऐसा लगता है जैसे युद्ध करने आ रहा हो। फिर क्रोध आया, लक्ष्मण के होते वो राम का बाल भी बांका नहीं कर सकते, वो लक्ष्मण का बाल भी बांका नहीं कर सकते। और लगे कसने प्रत्यंचा अपने धनुष की। भगवान ने लक्ष्मण को देखा, मुस्कुराए, बोले भैया एक बात बोलूं, लखन एक बात बोलूं। लखन देखे प्रभु की तरफ और सरकार क्या कहते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। लक्ष्मण, धर्म की धूरी जिस धीरता के साथ, जिस निष्ठता के साथ, जिस कर्तव्यता के साथ भरत ने धारण की है ना, बिरला ही कोई होगा जो इस धर्म की धूरी को धारण कर सके। तुम भरत के प्रति ऐसा विचार कदापि अपने मन में न लाओ भ्राता। राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पास बैठाया, उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण भैया, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हारी सौगंध, पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत जैसा भाई कोई दूसरा नहीं हो सकता, भरत जैसा भाई कोई दूसरा नहीं हो सकता। भरत ही होई न राज मधु, भरत न होई, भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाए, कबाहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन सार। कहते हैं कि भरत को कभी भी राजमद हो ही नहीं सकता। अगर उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मिल जाए ना, वो उसको भी ठुकरा देंगे। भरत को राजमद कभी ना हो सकता है। उनके तो सीता राम चरण रति मोरे। और कहते हैं राम जी कि कभी देखा है कि एक क्षीर सिंधु है, दूध का समुद्र है, और उसमें आप लोटा भर
लोटा भर नींबू सिकंजी जो भी है उससे डाल कर जामुन जो जमाने के काम आता उतना डाल और बोलें कि हम सारे क्षीर सिंधु को आज जमा देंगे, तो ये संभव नहीं है। भरत जी क्षीर सिंधु हैं, सागर हैं, और ये जो ये पद है ना, ये छोटे मोटे जो नींबू समझते, छोटा सा एक नींबू निचोड़ दिया जैसे समुद्र में, वो है ये पद। भरत को कोई राजमद हो ही नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु का पद भी क्यों न मिल जाए। उन्हें अहंकार नहीं हो सकता है, ऐसे हैं मेरे भरत भैया, ऐसे हैं मेरे भरत भैया। इधर भरत जी ने मंदाकिनी के तट पर सबको रोका, जो भी भरत जी के साथ उनके साथ थे उन सबको रोका, और केवल शत्रुघ्न निषाद राज जी को साथ में लेकर चल पड़े। निषाद जी ने जैसे ही वट वृक्ष की ओर इशारा किया कि उसी के नीचे प्रभु जी का आश्रम है, उसी के नीचे कुटिया है, और वो वट वृक्ष है ना, वो प्रभु वहाँ बैठते हैं और वो आश्रम है। जैसे ही कुटिया के समीप पहुँच रहे हैं और इशारा किया कि वो देखो दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न लोट कर जा रहे हैं। वो जो भगवान की चरण की रज भरा, भगवान की चरणों पादुकाओं के जो चिन्ह पड़े हैं, भगवान के चरण के जो चिन्ह उस रज पर हैं, उस पर लोट के जा रहे हैं, प्रणाम करते, दंडवत करते, लौटते फिर दंडवत करते। आहा, जैसे किसी रंक को पारसमणि मिल गई हो। पारसमणि लौह को भी स्वर्ण में बदल देता है, अगर किसी के हाथ लग जाए तो क्या कहने। ऐसा आज उनको राम रूपी पारसमणि मिल रही है। लौटते जा रहे हैं दोनों भाई रज में, भगवान की चरण रज में। और बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर सा भाव रखते हैं। हरसी ने रखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायउ रंका। हरसहि ने रखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायउ रंका। रज सिर धरिया नयनी लगावा, रज सिर धरिया नयनी लगावा। रघुवर मिलन सरस सुख पावै, हरसहि निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायहु रंका। ओ मानहु पारस पायहु रंका, ओ मानहु पारस और दोनों ही जैसे आश्रम के बाहर आए और आर्त होकर पुकारने लगे, पाहिना पाहिना पाहिनाथ पाहिना। जैसे ही दोनों कुटिया के सामने पाहिनाथ 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 करते हुए और साष्टांग दंडवत हो गए कुटिया के सामने, दोनों के दोनों शत्रुघ्न और भरतलाल जी दोनों के दोनों साष्टांग दंडवत कर रहे हैं कुटिया के समीप। और दोनों के मन में बस यही भाव है और अंदर से यही भाव आ रहा है, ओ मैंने सारे सहारे, ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा का। हे राम, बस अब आपकी शरणागति आया हूँ प्रभु, पाहिनाथ पाहिनाथ, बस तेरा सहारा का।
हम भी शरणागत हैं, हम भी शरणागत हैं, मुझे चरण शरण दो राघव, मुझे चरण शरण दो राघव जी। प्रभु हम भी शरणागत हैं, मुझे चरण शरण दो राघव। प्रभु हम भी शरणागत हैं, मुझे चरण शरण दो राघव। और भरत क्या कह रहे हैं? और भरत जी बड़े भाव अश्रु बिंदु आंखों से अनवरत रूप से बह रहे हैं और कह रहे हैं, न मैं ज्ञानी न मैं ध्यानी, न मैं ज्ञानी न मैं ध्यानी, न मैं भक्ति भाव कुछ जानूं, न मैं भक्ति भाव कुछ जानूं, न मैं भक्ति भाव कुछ जानूं। अब तेरे चरण पड़ा हूँ, 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 ले लो शरण में राघव, ले लो शरण। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, मुझे चरण शरण दो राघव। शरण दो राघव, मुझे चरण शरण दो राघव। भगवान श्री राम ने जान लिया कि भरत आ रहे, तो भगवान ने जानबूझकर भरत जी की तरफ पीठ करके बैठ गए। भगवान भरत की तरफ पीठ करके बैठ गए। भगवान राम के सामने लक्ष्मण जी हैं और लक्ष्मण जी सीधे भरत जी को देख रहे हैं और भगवान राम पीठ करके बैठे हैं, राम नहीं देख रहे हैं। निषाद जी ने कहा भैया, भरत जी से कह रहे हैं, भैया भगवान ने आपको देखा नहीं, चलो भीतर चलते हैं। भरत जी ने सजल नेत्रों से कहा, भैया, निषाद भैया, हमारी तो सामर्थ्य जो है ना, इसी दरवाजे तक, मेरी जो सामर्थ्य है इसी दरवाजे तक, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। मेरी जो सामर्थ्य है वो यहीं तक है, यहीं तक है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। मैं मेरी
मेरी सामर्थ्य बस इतनी, मेरी सामर्थ्य बस इतनी, प्रभु के द्वार आया हूँ, प्रभु के द्वार आया हूँ, मेरी सामर्थ्य बस इतनी, मेरी सामर्थ्य बस इतनी, प्रभु के द्वार आया हूँ। वो करुणा सिंधु हैं स्वामी, वो करुणा सिंधु हैं स्वामी, अधम मैं नीच पापी हूँ, अधम मैं नीच पापी हूँ, मेरी सामर्थ्य बस इतनी, मेरी सामर्थ्य बस इतनी, प्रभु के द्वार आया हूँ, प्रभु के द्वार आया हूँ, प्रभु के द्वार आया हूँ, प्रभु के द्वार आया हूँ। लक्ष्मण जी ये दृश्य देख रहे हैं। लक्ष्मण जी का मन कभी भरत जी के प्रेम में डूब जाता, कभी भरत जी के प्रेम में डूब जाता, और कभी राम जी की सेवा में मन में द्वंद्व चले जा रहा है, और मन में द्वंद्व चले जा रहा है। खुद को टटोला, अंत में लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। मन में भाव आया, मैं क्या सोच रहा था भरत जी। अंत में भाव आया, अंत में भाव आया, अंत में नहीं रहा गया, और राम जी से बोले, चरणों में बैठकर लखनलाल राम जी से कहत सप्रेम नाई महिमा था, कहत सप्रेम नई महिमा था, भरत प्रणाम करत, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। अंदर ही अंदर ये प्रणाम भरत जी को भी हो रहा है कि मैंने कैसे सोचा था, क्या सोचा था भरत भैया के। लेकिन मेरे सरकार वही बात भरत जी से लक्षण जी से भुलवाना चाहते थे, क्योंकि सरकार जानते थे लखन जी से बुलवाना चाहते थे कि ये मुझे बोले कि भरत आया है, आपका भरत आया है, हमारा भरत आया है। और जैसे ही लखन जी बोले, कहत सप्रेम नाई महिमा था, कहत सप्रेम नाई महिमा था, कहत सप्रेम नाई महिमा था,
करत रघुनाथ, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भैया 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 भरत, भैया भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। आपका भरत आया है, हमारे भरत आए हैं, भैया भरत आए हैं, भैया भरत आए हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये सब कहा, उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहीं भगवान का पट गया, कहीं धनुष गया, कहीं बाण गया, और भगवान दौड़ पड़े। मेरे प्रभु दौड़ पड़े, अधीर होकर उठे, दौड़े दौड़े भरत 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 करके हृदय से लगा। भगवान के पट ने कहा जैसे कि इन दोनों के मिलन में मैं बीच में क्यों आऊं, इसलिए उनका पट भी हट गया। और भगवान और भरत दोनों, पट ने सोचा मैं क्यों दीवार बनूं जब दोनों का मिलन हो रहा। कहीं धनुष कहीं बाण भगवान भरत के गले में। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, हृदय से लगा दिया। भरत राम की मिलनी लखी सब हिया। उन दोनों के मिलन को देखकर लोग अपने दुख तो भूल ही गए, सारे उन्हें ही देखने लग गए। भगवान भक्ति के वश हो गए, मानो ये कह रहे हों कि भरत मैं तुझसे हार गया पगले, मैं तुझसे हार गया। मैं आज अपने इन अस्त्र शस्त्रों को सब तेरे चरणों में फेंकता हूं। आज मेरे सारे अस्त्र शस्त्र में हार गया मेरे भैया, मैं तुझसे हार गया। भगवान के सारे अस्त्र शस्त्र भरत के चरणों में गिर पड़े। और भरतलाल जी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और कह रहे हैं, भरत है तुम्हारा, तुम्हारा रहेगा। ये भरत है तुम्हारा, तुम्हारा जब तक है सांसें, जब तक है सांसें, चरण में रहेगा। भरत है तुम्हारा, तुम्हारा रहेगा। सब कुछ समर्पित चरणों में तेरे, सब कुछ समर्पित चरणों में तेरे। जैसे तू रख ले दर पर हूँ तेरे, तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे मालिक, तुम ही हो सहारे
भरत है तुम्हारा, तुम्हारा रहेगा। भरत है तुम्हारा, तुम्हारा रहेगा। और भरत जी भगवान के हृदय से आलिंगन कर रहे हैं। ये शुद्ध जीव और शिव का मिलन है। चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवो। यहाँ न कोई किसी से कह रहा है, न कोई पूछ रहा है। आनंद की सरिता में दोनों आनंद की सरिता में अवगाहन कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, प्रेम के रस में सराबोर हैं। और बाबा तो कहते हैं को किछु है ही न को किछ पूछा, को किछु है ही न को किछु पूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा। दोनों एक दूसरे को हृदय से लगाए। प्रेम की सरिता शांत निश्चल निर्बाध रूप से बह रही हो, निर्बाध रूप से बह रही हो। और इस प्रेम की सरिता को भी, इस प्रेम की सरिता से भी जो बाहर लाए वो थे केवट जी महाराज। वो बोल पड़े, भैया राम जी। निषाद राज जी बोले, राम जी भरत जी अकेले नहीं आए हैं, नाथ सात मुनिनाथ के मातु सकल पुर लो। सेवक सैनप सचिव सब आए विकर वियो। भगवान दौड़े दौड़े, जैसे ही सुना सारे पुरवासी आए, माता आए हैं, गुरु आए हैं। दौड़े 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 गए, गुरुदेव को प्रणाम किया, चक्रवर्ती गुरुदेव को प्रणाम किया। और जैसे ही पता चला चक्रवर्ती जी के वैकुंठ लोक जाने का समाचार सुना, भगवान बड़े दुखी व्याकुल हुए। गुरुजी ने उन्हें पुत्रवत धर्म का पालन करने को कहा और वहीं पितृ तर्पण हुआ। भगत सरकार ने पितृ तर्पण किया। अयोध्यावासी अत्यंत आनंदित हैं कि प्रभु को साथ ले जाएंगे, मेरे सरकार को साथ ले जाएंगे। सारे लोग इस आनंद में हैं कि सरकार वापस जाएंगे। भरत जी महाराज सोच रहे हैं कैसे भगवान श्री राम को लौटाएं, कैसे भगवान श्री राम को लौटाएं। मन में आया कि गुरु जी से कहें। एक बारी उनके मन में आ रहे, अलग अलग भाव आ रहे हैं। सोच रहे हैं क्या गुरु जी से बात करूं कि सरकार को बोलो कि लौट चलें अवध की ओर। तो गुरु जी सोच रहे हैं कि गुरु से बोलूं क्या। फिर खुद मन ही मन अवश्य पिरहीं गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। गुरुदेव तो वही करेंगे जो राम जी की इच्छा होगी, इसलिए शायद गुरुदेव भी ना कहें राम को। फिर भाव आया, क्यों ना मैं कौशल्या मैया से कहूँ। फिर सोचते हैं वो तो राम जी की मैया हैं, अगर रोकना होता तो वही ना रोक लेती। लगता नहीं मैया कुछ कहेंगी। माँ तो कहे वो बहु रही रघुराव, राम जननी हट करे भी कि काओ। राम की जननी हट करेगी कि नहीं करेगी, इसमें संशय है। और फिर खुद को देखे, सोचे क्या मेरे कहने से सरकार चलेंगी क्या। फिर मन में आया क्या मेरे कहने से सरकार चलेंगे क्या। और फिर खुद को धिक्कारने लगे, नहीं नहीं तुझ जैसा अधम नहीं नहीं, तुझ जैसे पापी से थोड़े ही सरकार चले जाएंगे। सारी रात इसी उठा पटक में बीत गई, इसी बेचैनी में भरत जी की सारी रात बीत गई।
सारी रात ये सोचते सोचते बीत गई, कोई युक्ति नहीं सूझी कि कैसे मेरे प्रभु सरकार को अवध को ले जाऊं। अगली सुबह एक सभा बैठी। उस सभा का आयोजन वशिष्ठ जी, भरत जी, उस सभा के जो सदस्य हैं उसमें वशिष्ठ जी, भरत जी, शत्रुघ्न भैया और सारे पूर्ववासी जो भी है, माताएं हैं, लेकिन राम, सीता और लखन जी उस सभा में नहीं हैं। अचानक गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, जानते हो राम कौन है? सबको बोलते हैं, जानते हो राम कौन है? कौन है राम? धर्म धुरीन अधर्म धुरीन मानो कुल भानो, राजा राम स्वबस भगवानो, राजा राम स्वबस भगवानो। राजा राम भगवान है, भगवान है राम, भगवान है राम। जन्म जग मंगल हेतु, उनका तो जन्म ही जग के मंगल के लिए, परोपकार के लिए हुआ है, परमार्थ के लिए हुआ है, परम कल्याण के लिए हुआ है। फिर वशिष्ठ जी बोले, गुरु जी बोले, अगर तुम दोनों भैया वन चले जाओ तो राम, सीता, लक्ष्मण क्या पता लौट आवे। भरत जी ने गुरु के पैर पकड़ लिए, बोले आपने मेरे मन की बात कर दी है गुरु, आपने तो मेरे मन की बात बोल ली गुरु जी। और अगर राम जी अवधपुर लौटते हैं तो इसके लिए 14 वर्ष तो क्या, मैं आजीवन वनवास में रहने के लिए तैयार, मैं आजीवन वनवास रहने के लिए तैयार। कानन करऊं जन्म भरी बासु, मैं जंगल में जन्म भर रहने को तैयार हूं अगर मेरे भैया अवध को लौटते हैं। गुरुदेव भरत जी को लेकर राम, लखन, सिया के समीप गए, सारे लोग गए जहां पर सरकार बैठे थे। भरत जी बोले राम जी से, भैया आपसे पूछता हूं, आपने प्रतीक्षा क्यों नहीं की? आपने अपने भरत की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? आप क्यों वन आ गए? आपने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की? राम जी मन ही मन बोले, अगर तुम आ जाते तो हो गया था फिर वनवास, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे सरकार को सबरी की याद है, केवट की याद है, कोल भीलों की याद है, जटायु की याद है, जटायु की याद है, हनुमान जी की याद है। और ये जगत कल्याण के लिए जो जन्म हुआ है ना प्रभु का, वो प्रभु जानते हैं। इस निमित्त मुझे वनगमन तो करना ही पड़ेगा। राम जी बोले, भरत देखो भरत, पिता की अनुपस्थिति में ज्येष्ठ भ्राता राजगद्दी संभालनी होती है, और मैं इस समय पिता की आज्ञा से वनगमन में हूँ, अतः आप राजपाट संभालोगे। भरत जी घुटनों पर बैठे, घुटनों के बल बैठ गए, हाथ जोड़ कह रहे हैं, भैया आप अयोध्या चलोगे कि नहीं चलोगे? राम जी मुस्काए, बोले नहीं चलेंगे, 14 साल बाद चलेंगे, 14 वर्ष बाद चलेंगे। भरत जी बोले, प्रभु मैं और शत्रुघ्न 14 वर्ष वनवास में रहने को तैयार हैं, पिताजी की आज्ञा भी बनी रहेगी, आप अवध के लिए लौट जाइए। राम जी बोले, भरत ये न्यायोचित नहीं होगा। भरत जी तुरंत खड़े हुए, बोले, आप किसकी आज्ञा मानकर वन को आए हुए हो? राम जी बोले, अवध के राजा
दशरथ जी की और पिताजी की आज्ञा से मैं वनगमन के लिए आया था। तो भरत बोले, इस समय अवध का राजा कौन? राम जी मुस्कुराए, बोले, इस समय तो आप ही अवध के राजा हो, क्योंकि इस समय राम जी भी वहाँ नहीं और चक्रवर्ती जी का तो वैकुंठ लोकों को गमन हो गया। तो राम जी बोले, इस समय अवध का राजा कौन? वो भरत जी बोले, इस समय अवध का राजा कौन? तो राम जी बोले, आप हो भरत। तो भरत बोले, ये अवध का राजा तुम्हें आदेश देता है कि तुम अयोध्या के लिए चलो, ये मेरी राज आज्ञा है। राम जी बोले, भरत ये उचित नहीं होगा। भरत बोले, मैं उचित अनुचित कुछ नहीं जानता प्रभु। और सारे के सारे लोग भरत जी के पक्ष में, सिर्फ सीता मैया और लखन लाल के अलावा सारे के सारे लोग ये वो तैयार बैठे हुए हैं कि अब तो प्रभु अवध को ही निकलेंगे। भरत भैया ने कह दिया, अब हो गया बात, अब तो शायद ही भगवान मना करें, ना करें। राम जी भरत जी के कंधे पे हाथ रखे, बड़ी शालीनता से बोले, भरत, अगर मैं तुम्हारी बात सहज स्वीकार भी कर लूँ ना, अगर मैं तुम्हारी बात स्वीकार भी कर लूँ और लौट चलूँ ना, तो लौट कर भी मेरा ये मन नहीं मानेगा मेरे भाई। मुझे बड़ा मानसिक कष्ट होगा, क्योंकि पिता की आज्ञा की अवहेलना होगी और इसी जंगल में रहूँगा तो सिर्फ शारीरिक ही कष्ट होगा। इस जंगल में रहूँगा तो केवल शारीरिक ही कष्ट होगा, जो मानसिक पीड़ा और जो पिता की आज्ञा की अवहेलना है उसका जो पाप है वो मुझे नहीं लगेगा। तो अब ये तुझ पे छोड़ता हूँ, ये तुझ पे छोड़ता हूँ मेरे भाई, कि तू क्या सोचता है? तू पिता की आज्ञा की अवहेलना मुझसे करवाना चाहता है, या पिता की आज्ञा का पालन करके मैं 14 वर्ष बाद अवध आऊँ? भरत जी ने राम जी का मुखमंडल देखा। राम जी का मुखमंडल जैसे ही देखा तो बड़ा मलिन है, भगवान बड़े उदास है, भगवान को बड़ा अंतरंग कष्ट है। जब भरत जी ने वो उदासी, वो लाचारी देखी तो भरत जी हाथ जोड़ पांव में पड़ गए। भरत जी हाथ जोड़ पांव में पड़ गए और दर्शन कीजिए क्या कहते हैं। है जय ही विधि नाथ, है जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सोई। ये करुणा सिंधु, ये करुणा सागर वही कीजिए जिससे आपके मन को, आपके चित्त को जिससे प्रसन्नता मिले। ये मेरे प्रभु आप वही कीजिए। मेरा प्रेम वो प्रेम नहीं, भरत जी कहते हैं प्रभु मेरा प्रेम वो प्रेम नहीं जो अपने प्रियतम को कष्ट देवे, जो अपने प्रियतम को कष्ट देवे। मेरा प्रेम वो प्रेम नहीं है। भरत जी कहते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सरकार, जो इच्छा आपकी हो मैं तो बस आपकी इच्छा में इच्छा मिलाऊंगा। आपकी इच्छा में ये भरत सिर्फ इच्छा मिलाएगा। सरकार, जो इच्छा आपकी है वही होगा। लेकिन मेरे मन में अब भी संशय है, क्योंकि कोई आधार अभी तक मुझे मिला नहीं कि मैं अभी निराधार हूँ। सरकार, कोई आधार दीजिए मुझे, कोई आधार दीजिए सरकार मुझे।
कर करना तेरी शरण, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना न कभी दूर प्रभो चरणों से दास को, करना न कभी दूर प्रभो चरणों से दास को, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। तेरी चरण खड़ाओ आधार मिल गया। और प्रभु ने अपनी चरण पादुका निकाली, और जैसे ही प्रभु ने अपनी चरण पादुका निकाली, प्रभु कर कृपा है, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी है, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धरि दीनी, सादर भरत शीस धरि दीनी, सादर भरत शीस धरि दीनी। सीताराम जय 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 सीताराम, सीताराम सीताराम। अमूल्य निधि भरत पाइली, अमूल्य निधि भरत पाइली, अमूल्य निधि भरत पाइले। और प्रभु का पादुका अवतार भैया, प्रभु का पादुका अवतार भैया, और प्रभु के पादुका अवतार होते ही भरत जी हाथ जोड़े। प्रभु के प्रतीक के रूप में पादुकाएं भरत जी को मिली। भरत जी ने वो चरण पादुकाएं, भरत जी को चरण पादुका जैसे ही मिली, भरत जी को मिली। अब ये भरत जी बोले, अब मुझे आधार मिल गया है, अब मैं निराधार नहीं हूँ मालिक, अब मुझे आधार मिल गया है, और इसी से मैं मार्ग निर्देशन लूँगा, इसी आधार से मार्ग निर्देशन लूँगा। और पादुकाएं भरत जी शीश पर रखें, पादुकाएं भरत जी शीश पर रखे हैं, और प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु को प्रणाम किया। और बड़ा सुंदर सा भाव है, प्रभु पद पद्मो बंधु दो भाई, चले शीश धरि राम रजाई। प्रभु पद पद्मो बंधु दो भाई, चले शीश धरि राम रजाई। ओ चले शीश धरि राम रजाई, चले शीश धरि राम रजाई। और भरत जी ने प्रेम रूपी रत्नों का समुंदर खजाना संदूक को माथे पर पधराया, अपने मस्तक पे रखा और शीश पे धरा, संपुट भरत स्नेह रतन की। और चित्रकूट से
बड़े सजल नेत्रों के साथ प्रस्थान किया। बड़े सजल नेत्रों के साथ भरत जी विदाई ले रहे हैं। रह रह कर मेरे सरकार को देख रहे हैं, मेरे प्रभु को देख रहे हैं। और एक बड़ा सुंदर सा भाव है, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, 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 राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाओ अखियों में पानी, शीश पर खड़ाओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाओ आँखियों में पानी, शीश पर खड़ाओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम। और अयोध्या लौटे भरत जी और नंदी ग्राम में कुटिया बनाई। नगर के बाहरी क्षेत्र में, नगर से बाहर उन्होंने कुटिया बनाई। और कुटिया में वो किसी चारपाई, किसी खटिया पर नहीं सोए, बल्कि ज़मीन में वो गड्ढा करके सोते थे। सोचते मेरे सरकार अगर ज़मीन पे सोए तो मुझे उनसे नीचे होना चाहिए। तो उन्होंने एक भूमि में एक गड्ढा खोदा और उसी में भरत जी विश्राम करते थे। और सारी प्रजा का राजकाज सारी उस खड़ाऊ से आज्ञा लेकर ही, क्योंकि वो आधार मिला था उसी की शरणागति में ही भरत जी सारे कार्य करते थे। भरत जी का अगर जन्म ना होता ना तो मुनि योगियों को जप तप नियम व्रत आचरण और प्रेम कौन सिखाता। प्रेम के पुष्प हैं, प्रेम के पुष्प हैं मेरे सरकार, प्रेम के पुष्प हैं जो सदैव राम रूपी वाटिका में खिला रहेगा, खिला रहेगा, खिला रहेगा। अब इनकी छाँव में, अरे अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम